Namaskar. Greetings to the wonderful people of Mizoram. Sisters and brothers, it has always been a great pleasure for me to interact with the warm people of Mizoram. You are like my family members. Today, I want to speak to the people of Mizoram about building a marvelous Mizoram. Friends, 2014 में केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद हमने हर तरह की दूरी को कम करने के लिए काम किया। हमने आप लोगों की आकांक्षाओं को, आपके सपनों को, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। सोच की दूरी इससे बहुत कम हुई। बीते 9 वर्षों में मुझे खुद 60 बार नॉर्थ ईस्ट में आने का सौभाग्य मिला। इसके अलावा बड़े पैमाने पर हुए विकास ने, कनेक्टिविटी के कार्यों ने फिजिकल डिस्टेंस को भी कम किया। बीजेपी देश की राजधानी दिल्ली को नॉर्थ ईस्ट की जनता के दरवाजे तक ले आई है। फ्रेंड्स, मिजोरम is a state with both nature and culture. It has the potential to become a global tourist hub. When infrastructure improves, it helps trade, talent, and tourism. Infrastructure brings investment. Infrastructure brings industry. Infrastructure brings income growth. Infrastructure creates opportunities for my young friends of Mizoram. Friends, during one of my earlier visits to Mizoram, I had promised to work for transformation by transportation. Since then, a revolution has happened across sectors due to the work of the BJP-led government. In railways, we did something that had not been done in 7 decades of independence. We had the honor of connecting Mizoram with the broad gauge network at Bayarbi. We are investing more than rupees 8,500 crore in the new broad gauge project from Bayarbi to Sairong. This project will boost the local economy. When it comes to roadways, our work across the Northeast is well known. Till 2013-14, the total length of national highways in the Northeast was 11,000 kilometers. We increased it to 16,000 kilometers in 2022-23. For urban infrastructure, our government has sanctioned more than rupees 500 crores for the Aizawl Smart City project. साथियों, मिजोरम के करीब 4.5 लाख लोगों को आयुष्मान भारत के कार्ड दिए गए हैं। पूरे मिजोरम में करीब करीब 100 ऐसे अस्पताल हैं
जहां इस कार्ड के जरिए लोगों को मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। आने वाले समय में मिजोरम के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए कई और कदम उठाए जाएंगे। हमारा प्रयास है कि यहां के लोगों को इलाज के लिए दूसरे स्थानों पर न जाना पड़े। केंद्र सरकार के इस अभियान से मिजोरम के युवाओं के लिए हेल्थ सेक्टर में रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। साथियों, मिजोरम के परिश्रमी किसान ही राज्य के विकास का आधार है। राज्य में आप जो अनाज, जो फल या जो फूल उगा रहे हैं, वो दूसरे राज्यों में भी बहुत लोकप्रिय है। फसल बीमा हो, सिंचाई हो, नेचुरल फार्मिंग हो या उनके प्रोडक्ट्स को बाजारों तक पहुंचाना हो, बीजेपी ने किसानों को सशक्त करने के लिए हर दिशा में काम किया है। किसानों को जरूरी मदद पहुंचाने के लिए दी जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी इसी का उदाहरण है। मिजोरम के 1,70,000 किसानों को हर वर्ष उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे डायरेक्ट भेजे जा रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक हर किसान के बैंक खाते में 28,000 रुपीज सीधे भेजी गई है। साथियों, हमारा मंत्र सबका साथ, सबका विकास है। हम वंचितों को वरीयता देते हैं। मिजोरम के जो जिले विकास में बहुत ज्यादा पीछे रह गए थे, उनके लिए भी हमने विशेष अभियान चलाया। मामित जिले में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की सफलता जिला स्तर पर हमारे विकास के संकल्प का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब मामित विकास के अनेक पैरामीटर्स पर दूसरे जिलों से भी अच्छा कर रहा है। साथियों, आज का भारत पूरे विश्व को विमेन लेड डेवलपमेंट का मार्ग दिखा रहा है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका एक और उदाहरण है। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हमारी सोच बिल्कुल स्पष्ट है और इसकी झलक मिजोरम में हो रहे हमारे कामों में भी साफ दिखती है। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत राज्य की 33,000 से अधिक महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देकर उनके परिवारों को धुएं से मुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 35,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को मदद दी गई है। हर लाभार्थी महिला को 5,000 रुपये मिले हैं। महिलाओं के कल्याण की ऐसी ही कई योजनाओं को आने वाले वर्षों में और आगे बढ़ाया जाएगा। साथियों, आप जानते हैं कि कोरोना के संकट काल में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत पिछले 3 साल से देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया जा रहा है। अब हमारी सरकार ने ये तय किया है कि गरीबों को मुफ्त राशन वाली योजना को अगले 5 इयर्स के लिए और बढ़ाया जाएगा। कोई गरीब भूखा ना रहे, हर गरीब को मुफ्त राशन मिले, ये मोदी की गारंटी है। फ्रेंड्स, द यूथ ऑफ इंडिया आर फ्लाइंग द फ्लैग ऑफ इंडिया हायर एंड
and higher in every global sports tournament. There is great passion for sports in the Northeast. This region, including Mizoram, has played a key role in India's rise. We are committed to increasing the overall sports infrastructure. We are focusing on creating sports academies and scholarships for young athletes in the future. Friends, the BJP is committed to creating a marvelous Mizoram. I am sure that we will get your support and blessings to make it happen. Thank you. Thank you very much.